यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिंदी सप्ताह 25 दिवस 4 पाठ 18 हमारी जनजातीय कलाएं में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालिए और शुरू कीजिए मेरे साथ आज का अभ्यास कार्य। मौखिक चर्चा। आपने खेतों में कई तरह की फसलें देखी होंगी। जंगलों में रहने वाली जनजातियां कौन सी फसलें उगाती हैं? देखो, जिस क्षेत्र में जो जनजाति रहती है उस क्षेत्र में ठीक वैसी ही प्रकार की फसलें वो उगाते हैं, पर उनमें खाद और पानी की थोड़ी कम व्यवस्था होती है और पैदावार उनकी कम होती है। सोयाबीन हुआ, कुछ तेंदुपत्ता भी वो जो पेड़ पर लगते हैं उस पर भी ये डिपेंड रहते हैं। जनजातीय कलाओं में किस किस तरह के चित्र बनाते होंगे? तो जनजातीय कलाओं में ये तो एक तो दीवारों पर चित्र बनाते हैं, कुछ अपने वो शरीर पर गोदना भी करते हैं, है ना। फर्श पर भी बनाते हैं वो चित्र। पशु पक्षियों के, जानवरों के, घरों के, इस तरीके के चित्र उनके होते हैं। चित्रों को बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं? मिट्टी का, गेरू, प्राकृतिक रंग, फूल पत्तों का, चावल का माढ़न, इस प्रकार से वो रंग बनाते हैं। पठन बोध में आपको पाठ 18 का पेज नंबर 114 और 115 को पढ़ना है। 14-15 में अगर आप पढ़ोगे तो वहीं से आपको ये वाक्य पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे ही मिल जाएंगे। चित्रों से सजी यह कोठी पेई कहलाती है। कोठी मतलब अनाज भरने का एक बर्तन सा होता है मिट्टी का, उसको कोठी कहते हैं, है ना। तो उस पर चित्र कला करते हैं, ये इसको पेई कहा जाता है। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। ये लोग आंगन में अल्पनाएं मारते हैं। आंगन में ये अल्पनाएं मारते हैं। इनकी इस कला को, तो ये 2 खालिस्तान आपको किताब से स्वयं देख करके भरने हैं। पेज नंबर 114 और 115 को आप पढ़ना है ना। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों की तरह कोई अन्य शब्द लिखिए। जैसे चित्र और मित्र दोनों तुकांत शब्द हैं। आजू बाजू, सताया हराया, गिट्टी मिट्टी, लकड़ी मकड़ी, खटिया टटिया, बाल खाल। टटिया क्या होती है? मान लो कोई झोंपड़ी है, कच्चा घर है, घास फूस का बना हुआ है, उसके गेट पर, उसके दरवाजे पर एक अस्थायी रूप से एक गेट बना करके लगा दिया जाता है, जिसको कहते हैं टटिया। पिथौरा किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वार्षिक परीक्षा में आ सकता है। भील परंपरा में दीवारों पर बने चित्रों को पिथौरा कहा जाता है। दीवार पर जो बने चित्र हैं वो पिथौरा कहलाते हैं। अगली प्रश्न है आपका, पढ़कर खालिस्तान भरिए। खूंटियों और अनाज की कोठियों को भी रंगा जाता है। कोठिया शब्द आ गया। गुदनी बनाना बड़ा शुभ माना जाता है। भित्ति चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं। गौड़ी चित्रों की देश विदेश में बहुत मांग है। इसके बाद अगला है आपका धारा प्रवाह पठन। बाघ एक आकर्षक, फुर्तीला और मांसाहारी वन्य प्राणी है। वन्य प्राणी मतलब जंगली जीव है। पंजाब, कच्छ और राजस्थान की मरुभूमि को छोड़कर बाघ भारत के सभी सदाबहार, शुष्क और पतझड़ी वनों, तराई क्षेत्रों, घास के मैदानों और दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। बस मरुभूमि, मरुस्थल, जहां पर दूर दूर तक रेत ही रेत होता है, उसको छोड़ करके। भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल भी कहा जाता है। अब प्रश्न है आपके लिए, बाघ भारत के किन क्षेत्रों में नहीं मिलता है? तो ये लिखा हुआ है पंजाब, कच्छ और राजस्थान की मरुभूमि को छोड़कर, इसमें नहीं मिलता है। भारतीय बाघ को क्या कहते हैं?
तो भारतीय बाघ को रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं, ये लिखा हुआ है, रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं। इसके बाद अगला है स्वतंत्र अभ्यास। आपने किसी जंगली जानवर को देखा होगा, उस जंगली जानवर का नाम लिखते हुए उसके बारे में 4 वाक्य लिखिए। जो जंगली जानवर आपने देखा है उसके बारे में जो जो आपने देखा है वो सब लिख दो। सामान्यतः हम देखते हैं सियार, जिसको गीदड़ भी बोलते हैं हम, सियार या गीदड़, हुआऊं हुआऊं करता है वो। कुछ जगह उत्तरी मध्य प्रदेश जैसे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, डबरा, इनमें इसको गेधुआ भी कहते हैं, गेधुआ, गेदुआ। उसके बारे में यहाँ पर वाक्य लिखे गए हैं। हमने सियार को देखा है, यह अक्सर खेतों में देखा जाता है, रात के समय सड़कों व गांवों के आसपास भी दिखता है, यह कुत्ते व इंसानों से डरकर भागता है। तो ये आपको लगभग 5-6 बजे शाम के समय से ही दिखना शुरू हो जाता है सड़कों पर। स्वतंत्र पठन है। पिछली किसी कक्षा की किसी एक कविता को पढ़कर उसकी 4 पंक्तियां लिखिए। कक्षा 3 की कोई पुस्तक प्यारे बच्चों आपको उठानी है, वहाँ से कोई भी कविता आप उसको पढ़ें और यहाँ पर लिखें। इसके बाद है श्रुतलेख। तो इस श्रुतलेख में शिक्षक आपके लिए कुछ वाक्य या शब्द बोलेंगे, उनको आप यहाँ पर लिखोगे। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो दिवस 4। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। बेटा कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक के सभी कक्षाओं के वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध हैं। तो अपने बड़े भाई बहनों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, और जाने से पहले प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें। ठीक है, चलिए तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।